नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है। कल 71 सीटों की वोटिंग कब हो चुकी है। लगभग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो है 79% पोलिंग हुई है, जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि पोलिंग के बाद जो मामला कुछ सामने आया था वो ये था कि कई जगह जो है वहाँ ईवीएम में प्रॉब्लम आई, तो कई चीज़ें खुलकर मीडिया में आया, लगातार दिखाया जा रहा है। तो लाइव 24 न्यूज़ की सौरभ शुक्ला पूरे पहला चरण की वोटिंग में वो रिपोर्ट है, लगातार कंटिन्यू अपडेट्स दे रहे हैं। हम आज बात करेंगे कोचधामन विधानसभा पर। आज हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमान हैं मुखिया जफर असलम साहब, कोचधामन पंचायत के मुखिया हैं। बेहतरीन कार्य को बताएंगे, क्या है यहाँ पे लोगों का रुझान, क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं। हालांकि पंचायत से मुखिया भी हैं और एआईएम के वरिष्ठ नेता भी हैं। हम जफर असलम साहब से कुछ खास बात करेंगे कि क्योंकि कोचधामन में विकास के नाम पर मांगा जा रहा है वोट। स्थानीय विधायक मुजाहिद आलम दावा कर रहा है विकास सबसे ज़्यादा तेजी आई है विकास में। कोचधामन की जनता के लिए उन्होंने कहा है कि मैं विकास कर चुका हूँ। कोचधामन की जनता जो है विकास की नदियों में है। आखिर क्या है, हम जफर असलम साहब से जरूर जानकारी लेंगे। लाइव 24 न्यूज़ में मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और लाइव 24 के सभी श्रोताओं का भी हम खैर मकदम करते हैं, सलामत करते हैं। क्या मुखिया जी, लगातार यहाँ पे स्थानीय विधायक है मासूम मुजाहिद आलम साहब, जेडीयू के विधायक हैं, लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने विकास अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया है और विकास की नदियाँ बह रहा है। आपके नजर में ऐसा कुछ है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, विकास पर धोखा जो है वो भारी पड़ा हुआ है। चूँकि उन्होंने बीजेपी को नाम पर रोकने के नाम पर उसको पानी पी करके गाली दे करके लोगों ने उनको वोट दिया, उनके बातों पर एतमाद किया। उन्होंने लोगों के साथ छल और धोखा किया है। अभी विकास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इस वक्त लोग जो ठगे गए हैं वो अपना ठग का बदला लेना चाहते हैं। यहाँ बदलाव की लहर चल रही है। बदलाव की लहर चल रही है। यहाँ कुछ लोगों का मानना ये है कि अवैसी सिर्फ यहाँ आई है कि जेडीयू का समर्थन देने के लिए, भले ही खुल के ना कर रहा हो तो अंदरूनी कर रहा है। आप इस बात के लिए अब भी हम मेरा सवाल नहीं है, ये विरोधी पार्टियों का सवाल है। अरे ये बात तो हमारे जदयू वाले ही हमको कहते थे कि बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी को मदद करने आए हैं। आज वो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? वो तो खुद बीजेपी में है। आज हम पे ये इल्जाम लगा रहा है। जो आदमी बीजेपी को रोकने के नाम पर विधायक बना हो और आज वो अगर हम पर ये उम्मीद लगाए रखा है कि मेरे वजह से उनको जीत हासिल होगी, ये बड़ी बड़ी भूल है। लोगों के दिल व दिमाग में अवैसी बच चुका है। यहाँ बदलाव की लहर है, बदलाव होके रहे। लोगों का कहना है कि अवैसी साहब को हैदराबाद संभाला तो नहीं जा रहा है, वो बिहार को क्या संभालेंगे? किसने कह दिया? केसीआर के साथ मेरी सरकार चल रही है और बेहतरीन सरकार चल रही है, बेहतरीन काम कर रहे हैं वहाँ पर। किसने कहा? लोगों का कहना ये भी है कि बीएसपी के साथ, जो बीएसपी वो पार्टी थी कि जो एनआरसी और एनपीआर में समर्थन दिया था, आज उसके साथ गठबंधन कर लिया। ये क्या स्थिति ठीक है? देखिए, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सूरत हाल ये है। आप महाराष्ट्र को देखिए, वहाँ पर कांग्रेस के समर्थन से वहाँ पर शिवसेना सत्ता में है। अब अगर आप कहिएगा कि वहाँ पर कांग्रेस ऐसा किया, तो यहाँ पर हर स्टेट की अपनी अलग अलग मामला होते हैं। अभी यहाँ पर बिहार में बीजेपी जदयू की सरकार को उखाड़ फेंकना है, इसलिए उसके अगेंस्ट में जितनी भी पार्टियां हैं सब उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। उम्मीद है कि यह रणनीति अच्छा साबित होगा। सर देखिए, असलम साहब आप इस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लोगों का कहना है कि असलम साहब वरिष्ठ नेता है। क्या असलम साहब, सर्वे रिपोर्ट जो आ रहा है यहाँ के लोग बदलाव चाह रहे हैं, छल और धोखा किया है। अभी विकास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इस वक्त लोग जो ठगे गए हैं वो अपना ठग का बदला लेना चाहते हैं। यहाँ बदलाव की लहर चल रही है। बदलाव की लहर चल रही है। यहाँ कुछ लोगों का मानना ये है कि अवैसी सिर्फ यहाँ आई है कि जेडीयू का समर्थन देने के लिए, भले ही खुल के ना कर रहा हो तो अंदरूनी कर रहा है। आप इस बात के लिए अब भी हम मेरा सवाल नहीं है, ये विरोधी पार्टियों का सवाल है। अरे ये बात तो हमारे जदयू वाले ही हमको कहते थे कि बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी को मदद करने आए हैं। आज वो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? वो तो खुद बीजेपी में है। आज हम पे ये इल्जाम लगा रहा है। जो आदमी बीजेपी को रोकने के नाम पर विधायक बना हो और आज वो अगर हम पर ये उम्मीद लगाए रखा है कि मेरे वजह से उनको जीत हासिल होगी, ये बड़ी बड़ी भूल है। लोगों के दिल व दिमाग में अवैसी बच चुका है। यहाँ बदलाव की लहर है, बदलाव होके रहे। लोगों का कहना है कि अवैसी साहब को हैदराबाद संभाला तो नहीं जा रहा है, वो बिहार को क्या संभालेंगे? किसने कह दिया? केसीआर के साथ मेरी सरकार चल रही है और बेहतरीन सरकार चल रही है, बेहतरीन काम कर रहे हैं वहाँ पर।
किसने कहा लोगों का कहना ये भी है कि बीएसपी के साथ जो बीएसपी वो पार्टी थी कि जो एनआरसी और एनपीआर में समर्थन दिया था, आज उसके साथ गठबंधन कर लिया। ये क्या नीति ठीक है? देखिए, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सूरत का हाल ये है। आप महाराष्ट्र को देखिए, वहाँ पर कांग्रेस के समर्थन से वहाँ पर शिवसेना सत्ता में है। अब अगर आप कहिएगा कि वहाँ पर कांग्रेस ऐसा किया, तो यहाँ पर हर स्टेट की अपनी अलग अलग मामला होते हैं। अभी यहाँ पर बिहार में बीजेपी जदयू की सरकार को उखाड़ फेंकना है, इसलिए उसके अगेंस्ट में जितनी भी पार्टियां हैं सब उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। उम्मीद है कि यह रणनीति अच्छा साबित होगा। अच्छा देखिए असलम साहब, आप इस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लोगों का कहना है कि असलम साहब वरिष्ठ नेता है। क्या असलम साहब, सर्वे रिपोर्ट जो आ रहा है यहाँ के लोग बदलाव चाह रहा है, कितना प्रतिशत आपको लगता है कि लोग बदलाव करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इस बार सीमा अंचल में मात्र 20 सीट से हम लड़ ही रहे हैं, ज्यादा लड़ भी नहीं रहे। हमारे सहयोगी दल भी है। आप रिजल्ट देख लीजिएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। और दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा जो गठबंधन है उसके बगैर बिहार में सरकार नहीं बनेगी, और बीजेपी को रोकने के लिए हमारा ही गठबंधन काम में आएगा, यकीन जानिए। अच्छा क्या लगता है पहला जो है आरएसपी साहब का पहला प्राथमिकता क्या रहेगा जो आप लोग चाहते हैं कि ये लागू हो? देखिए, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ काम करने का जरूरत है शिक्षा में, स्वास्थ्य में। ये दो प्रशासन राज में तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था कर दिया, गुणवत्ता शिक्षा हो रहा है, शिक्षक लोगों को बहाल कर दिया, घर में रोजगार दे दिया, कह रहे हैं बेहतर शिक्षा करें। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कागजी बात कर रहे हैं आप। गुणवत्ता शिक्षा, शिक्षक है नहीं और गुणवत्ता शिक्षा की बात आप कर रहे हैं। हम कहते हैं ये मेरा सवाल नहीं है, आप हमें डायरेक्ट मत टारगेट देंगे। ये विरोधी पार्टियों का आप पर आरोप है। जी, मैं उन्हीं लोगों को संबोधित कर रहा हूँ कि शिक्षक होगा तभी तो गुणवत्ता शिक्षा की बात आप कर सकते हैं। स्कूल है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, उसको प्रमोशन करके प्राइमरी को मिडिल बना दिया गया, मिडिल को हाई स्कूल बना दिया, हाई स्कूल को इंटरमीडिएट का दर्जा दे दिया गया, लेकिन शिक्षक आज तक पहुंचा क्या? हमारे बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है कि हमारे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काम हो। ये कागजी प्रक्रिया फिर चल रहा है, ये बस मौखिक प्रक्रिया चल रहा है। अच्छा, एक चीज कहा जा रहा है कि हॉस्पिटलों की व्यवस्था बेहतर हो गई है। आप क्या यहाँ आपका नहीं बल्कि मेरे घर से भी दूरी 3 किलोमीटर है, यहाँ से भी 3 किलोमीटर हॉस्पिटल है। क्या हॉस्पिटलों में सारी मेडिसिन उपलब्ध रहती है? देखिए, आप एक बात जान लीजिए, स्वास्थ्य में तभी आप उसको प्रगति में मानिएगा जब आप उसका फुल फ्लेज आप हर चीज दीजिएगा। आप दवाई दिए हैं तो उसका दवाई लिखेगा कौन? डॉक्टर है नहीं, नर्स है नहीं, कंपाउंडर है नहीं, डिस्पेंसर है नहीं। किसने कह दिया? केसीआर के साथ मेरी सरकार चल रही है और बेहतरीन सरकार चल रही है, बेहतरीन काम कर रहे हैं वहाँ पर। किसने कह दिया? लोगों का कहना ये भी है कि बीएसपी के साथ जो बीएसपी वो पार्टी थी कि जो एनआरसी और एनपीआर में समर्थन दिया था, आज उसके साथ गठबंधन कर लिया। ये क्या नीति ठीक है? देखिए, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सूरत का हाल ये है। आप महाराष्ट्र को देखिए, वहाँ पर कांग्रेस के समर्थन से वहाँ पर शिवसेना सत्ता में है। अब अगर आप कहिएगा कि वहाँ पर कांग्रेस ऐसा किया, तो यहाँ पर हर स्टेट की अपनी अलग अलग मामला होते हैं। अभी यहाँ पर बिहार में बीजेपी जदयू की सरकार को उखाड़ फेंकना है, इसलिए उसके अगेंस्ट में जितनी भी पार्टियां हैं सब उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। उम्मीद है कि यह रणनीति अच्छा साबित होगा। अच्छा देखिए असलम साहब, आप इस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लोगों का कहना है कि असलम साहब वरिष्ठ नेता है। क्या असलम साहब, सर्वे रिपोर्ट जो आ रहा है यहाँ के लोग बदलाव चाह रहे हैं। शिक्षक होगा तभी तो गुणवत्ता शिक्षा की बात आप कर सकते हैं। स्कूल है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, उसको प्रमोशन करके प्राइमरी को मिडिल बना दिया गया, मिडिल को हाई स्कूल बना दिया, हाई स्कूल को इंटरमीडिएट का दर्जा दे दिया गया, लेकिन शिक्षक आज तक पहुंचा क्या? हमारे बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है कि हमारे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काम हो। ये कागजी प्रक्रिया फिर चल रहा है, ये बस मौखिक प्रक्रिया चल रहा है। अच्छा, एक चीज कहा जा रहा है कि हॉस्पिटलों की व्यवस्था बेहतर हो गई है। आप क्या यहाँ आपका नहीं बल्कि मेरे घर से भी दूरी 3 किलोमीटर है, यहाँ से भी 3 किलोमीटर हॉस्पिटल है। क्या हॉस्पिटलों में सारी मेडिसिन उपलब्ध रहती है? देखिए, आप एक बात जान लीजिए, स्वास्थ्य में तभी आप उसको प्रगति में मानिएगा जब आप उसका फुल फ्लेज आप हर चीज दीजिएगा। आप दवाई दिए हैं तो उसका दवाई लिखेगा कौन? डॉक्टर है नहीं, नर्स है नहीं, कंपाउंडर है नहीं, डिस्पेंसर है नहीं।